पहले मेरे बालों का कंडीशन कुछ ऐसा था और अभी जब मैं नहा के आता हूँ तो मेरे बालों का कंडीशन कुछ ऐसा रहता है। अभी भी मेरा स्कैल्प दिख रहा है। मैंने अपनी 25% बालों को हमेशा के लिए खो दिया है कुछ मेरी ही गलतियों की वजह से। लेकिन ये गलती कोई और ना करे उस वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि वो गलती ना करो। आप भी ये वीडियो को देखते रहो, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या गलती है जो मैंने किया जिस वजह से मेरे 25% बाल झड़ गए और दोबारा वापस कभी भी नहीं आएंगे। पिछले ही हफ्ते मेरे शादी का साल गिरा था और मेरी शादी से 6 महीने पहले मैं अपने बालों का इलाज दोबारा स्टार्ट किया था। जी हाँ, मैंने उससे पहले 2017 में जब मेरा उम्र 20 साल हुआ करता था तब भी मैंने अपने बालों का इलाज पहली बार चालू किया था। लेकिन वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैंने 5-6 महीने यूज करने के बाद इंडस्ट्री को छोड़ दिया था और अभी जब मेरा शादी होने वाला था उससे 6 महीने पहले मैंने अपने बालों का इलाज दोबारा से स्टार्ट किया। तो जब मैं डॉक्टर के पास पहली बार गया था, डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारे मेडिसिन दिए थे। ऑफकोर्स इंडस्ट्री दिया था, एस्ट्रेट दिया था, मल्टीविटामिन दिए थे, विटामिन D3 दिए थे और भी कई सारे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लूटास्टेट के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि ये जो केमिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसकी स्पेशल वीडियो बनना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला आपके मन में ये सवाल आएगा, जब मैं मेडिसिन को खाया तो क्या मुझे लिगिड हुआ था, क्या मुझे इरेक्टरी डिस्फंक्शन हुआ था, क्या नहीं हुआ था? तो इसका क्लियर आंसर है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं बताऊंगा आपको मुझे क्यों नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि किसी को भी नहीं होता है, ये होता है। जो वीडियोस आप देख रहे हो ये सच है, सबको होता है। लेकिन मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं कुछ तरीके से इसको यूज किया। अगर आप भी उस तरीके से इसको यूज करोगे तो आपको भी नहीं होगा। देखिए, उससे पहले बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि ग्लूटास्टेट डॉक्टर देते हैं कि नहीं। अगर हम नहीं लेंगे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जो मेल पेटर्न बॉल्डनेस होता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है DST। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम लड़के लोग हैं, अपने अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। एक 5 अल्फा की एंजाइम है जो कि टेस्टोस्टेरोन को DST में कन्वर्ट कर देता है। वो DST होता है वो अपने स्कैल्प में जो बालों के रूट्स होते हैं वहां पे आके जमा होता है और वो सारे न्यूट्रिशन को खींच लेते हैं, जिस वजह से बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और बाल झड़ने लगते हैं। तो अभी तक 2 ही ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कि DST को ब्लॉक करते हैं, यानी जो 5 अल्फा एंजाइम है उसको DST बनाने को रोक देते हैं। उसको 2 ही ऐसे केमिकल है, पहला है फिनास्टेट, दूसरा है ग्लूटास्टेट। देखो, ये दोनों में आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों ही डिफरेंस मैं बताता हूँ। जो फिनास्टेट है पहले इसी को ज़्यादा यूज किया जाता था, अभी अभी WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में है, जो पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये तय किया कि जो ग्लूटास्टेट है वो ज़्यादा बेहतर है। जो फिनास्टेट होता है वो 60 से 70% DST को ब्लॉक करता है क्योंकि वो 5 अल्फा एंजाइम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 टाइप 2। जो फिनास्टेट होते हैं ना वो सिर्फ टाइप 2 को ही ब्लॉक कर पाते हैं, तो ये ग्लूटास्टेट है वो दोनों को ब्लॉक करता है। तो इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जहाँ फिनास्टेट 60 से 70% का ही एक्यूरेसी देता है, वहाँ पे ग्लूटास्टेट 90% का एक्यूरेसी देता है। और जब भी आप फिनास्टेट को छोड़ देते हो तो उसका जो रिजल्ट है काफ़ी जल्दी धीरे-धीरे कम होने भी लगता है। लेकिन आप ग्लूटास्टेट आपको छोड़ते हो उसके बाद भी 5 महीने बाद तक आपका जो उसका जो पावर है आपके अंदर रहता है, यानी कि आप छोड़ दिया दवाई उसके बाद भी 5 महीने तक आपको DST को ब्लॉक करते रहेगा। हाँ, ये दोनों दवाई में एक साइड इफेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उन्हें लिबिडो में। लिबिडो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कुछ ऐसा है, अगर आप शादीशुदा हो और आप बच्चों का प्लान कर रहे हो तो आप इस दवाई से दूर रहे, क्योंकि जब भी आप इसको दवाई को खाओगे तो आपका जो सेक्सुअल पावर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये बिना डॉक्टर को पूछे आप अपने मरीज से नहीं लेना, खास करके तभी अगर आप बच्चों का प्लान कर रहे हो। तो मैंने ग्लूटास्टेट 5 महीने तक यूज किया और मुझे कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं होगा। अगर 100 इंसान ग्लूटास्टेट को या ग्लूटास्टेट को यूज करते हैं उसमें से 5% लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ दिया उसके 5 महीने के बाद धीरे धीरे इसका असर कम होने लगता है और वापिस वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अगर आपको अब भी यूज करना हो, अगर आपका शादी आगे है और अगर आप अभी यूज करना चाहते हो तो आपको बेफिक्र यूज कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ अगर यूज करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ज़्यादातर केस में आपको इसका डोजेज जो है 0.5 mg का ही लेना होता है और डेली लेना होता है। मैंने 5 महीने तक यूज करा, आप 2-3 महीने से चालू कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपको साइड इफेक्ट हुआ तो तभी बंद कर देना। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो आप 5-6 महीने यूज करो, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना। आपको 5 या 6 महीने के बाद आपको धीरे धीरे बंद ही कर देना, उसको यूज नहीं करना है आपको। और अभी ये बताऊंगा कि मेरा 25% बाल क्यों नहीं है। देखो, जब मैं 2017 में अपने बालों को लेकर चालू किया था, वो टाइम पे मैंने जिस डॉक्टर के पास गया था वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मेरी दवाई दिया था, वो मुझे बहुत का नुस्खा दिया था,
जो लगाने के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता था, मुझे सर दर्द करने लगता था, मुझे इची होता था, तो मैं ये सह नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको वही यूज़ करना बंद कर दिया। जब मैं यूज़ करना बंद कर दिया उसके बाद मैंने करीबन 8-9 साल तक मैंने अपना इलाज दोबारा चालू नहीं किया, मैंने मिनरल यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं यूज़ किया था, तो मेरा बालों का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। मैं एक तरह से मैं स्कैल्प दिखने लगा था, मैं गंदा हो गया था एक कप से देखा जाए तो। तो अभी जब मैं शादी होने वाला था, तो मैंने वापस से अपना इलाज चालू किया, तो मैं काफ़ी लेट कर दिया था और उसको नज़रअंदाज कर दिया था, उस वजह से मेरा 25% बाल गिर गया। वुडर की वजह से मेरा बाल नहीं गिरा। लेकिन अगर आप भी लेट करते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगा, अभी बाल नहीं है तो क्या मैं मर जाऊँगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है और ऐसा करते-करते अगर आप उसको डिले कर रहे हो, आगे जाके अगर आपको लगा कि भाई अभी मुझे बालों का ज़रूरत है, लेकिन भाई शादी नहीं हो रहा है या कुछ और इश्यू आपको आ सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बाल नहीं है तो मेरी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं था कि मेरे सर पे बाल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जब मेरे आने वाले बच्चे देखेंगे मेरा शादी का फोटो, उसमें दिखेगा कि भी सिर्फ पिताजी का बाल नहीं था, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उस वजह से मैं ये सब करने स्टार्ट कर दिया। अगर आपको भी ऐसा कुछ भी है, अभी आपको आप केयर नहीं कर रहे हो, आगे जाके आपको लगेगा कि अभी मुझे केयर करना चाहिए, तो अभी काफ़ी लेट हो जाएगा, तो आपका हालत बड़ी ऐसा हो जाएगा, आप कुछ बाल परमानेंटली खो दोगे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप इलाज को चालू करो। और मिनिस्ट्री काफ़ी है, महंगा भी नहीं है, आप 700-800 रुपये देके खरीद सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एक बॉटल का आप 2 महीने तक यूज़ करो, तो आपको महीने का 350 रुपये गिरेगा। हाँ, दूसरी बात, जेनेरिक स्टोर से मत खरीदना, आप अच्छे ब्रांड का ही खरीदो। मैं डॉक्टर रेड्डी का यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। देखो, मैं सारे कमेंट्स का आंसर करता हूँ, तो आप कुछ भी आपके मन में सवाल है इसके रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, तो भी आप कमेंट्स में लिख दो। बहुत सारे लोग कमेंट्स को पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, और मुझे कोई कमेंट्स अच्छा लगा ना, तो मैं उसको पिन भी कर देता हूँ, तो आप कमेंट ड्रॉप करते जाना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ही आया। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।